तो इस होली पे आप एक गुजिया की रेसिपी ट्राई कर देखना। आपकी जितनी दिक्कतें हैं गुजिया बनाने में, जैसे कि गुजिया का टूटना, गुजिया खस्ता ना बनना, ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी इस वीडियो से। आप इसको एक बार ट्राई कर देखना होली पे, आपको बहुत पसंद आएगी। अब गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले तो आटा लगाना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पर काफी सारी गुजिया बना रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा लिया है। आधे किलो मैदे में आपने 125 ग्राम 1/4 टाइम्स, इसलिए मैंने बोला 125 ग्राम या आधा कप देसी घी आपने डालना है। ध्यान रहे घी जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए और एकदम पिघला हुआ भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा लिक्विड ही होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। तो आपने आधा कप पूरा भर कर घी डालना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो लोग गुजिया में गलत कर देते हैं वो ये है, घी को मैदे में अच्छे से नहीं मिलाते। तो अब घी को मैदे में मल लेना। आप देख सकते हो कि आटा बिल्कुल भी इवन नहीं है, ये कहीं से लग ही नहीं रहा कि आटा सही से लगा है। लेकिन अभी हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे और रेस्ट करने के बाद आप खुद ही देखना आटे में बहुत फर्क आ जाएगा। बनाना तो बहुत आसान है गुजिया की। मैं यहाँ पर सूजी मावा गुजिया बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भूनने वाला हूँ। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लिया है और सबसे पहले बादाम, काजू और पिस्ता पूरे यहाँ पर डाल दिए। इनको हम थोड़ा सा भुनेंगे। मैंने इनको काट के नहीं डाला है क्योंकि जो इनका चूरा होता है ना, वो इस घी को खराब कर देता है। आप ऐसे ही करना है एक बार कि जो पूरे काजू बादाम है उनको घी में थोड़ी देर के लिए भून लेना। और थोड़ी देर के बाद जैसे ही इनमें हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, अब फटाफट इसी घी में मैंने अब यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट भुनना है, यानी कि सूखा नारियल घिसा हुआ वो भुनना है। तो इसी घी में मैं यहाँ पर भुनने वाला हूँ। तो इसको अभी जब तक ये ब्राउन होना शुरू नहीं हो जाता तब तक आप इसको अच्छे से भून लेना। अब इसी कढ़ाई में, हाँ, नारियल के बाद मैंने यहाँ पर आधा कप सूजी डाल दी है और आधा कप सूजी को भी मैंने ब्राउन होने तक भून लिया है। ध्यान रहे सूजी को थोड़ा सा टाइम लगता है भुनने में। अगर आप इसको लो फ्लेम पर भुनोगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन हाँ, लो फ्लेम पर ही भुनना, एकदम सही से तभी भुनिए। आप देख सकते हो कि सूजी कितनी बढ़िया तरीके से ब्राउन हो गई है ना। तो बस ये सब चीज़ें तो हो गई और ड्राई फ्रूट भी ठंडे हो गए हैं, तो उनको फटाफट से चाकू से चॉप कर लेते हैं। ऐसे मैं तो इनको चॉप कर रहा हूँ, एकदम रफली चॉप कर रहा हूँ। फाइन कुछ भी नहीं करना, आप बस इनको रफली चॉप कर लेना और एकदम बढ़िया से ड्राई फ्रूट्स तैयार है गुजिया में जाने के लिए। और इस लो फ्लेम पे मैं यहाँ पर लगभग आधा किलो मावा डालने वाला हूँ। आधा किलो हम यहाँ पर खोया डालेंगे और खोया जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए, हल्की हल्की सी भुनावट आ जाए, फिर आप यहाँ पर किशमिश डाल देना। किशमिश के साथ साथ मैंने यहाँ पर 2-3 इलायची का पाउडर डाला है। अब गैस को बंद कर देना, मिला लेते हैं खोए के साथ ताकि सारी तरफ ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फैल जाए। फिर आप यहाँ पर लगभग 1 कप तक बूरा या 1 कप चीनी, दोनों में से आप कोई भी डाल देना और इसको भी पहले खोए के साथ अच्छे से मिला लेना। अभी खोया गर्म है, तो अगर चीनी खड़ी खड़ी भी होगी तो पिघल जाएगी और ऐसे चीनी सारी तरफ अच्छे से फैल जाएगी। फिर आपने यहाँ पर सूखा नारियल भी डाल देना है, उसको भी खोए के साथ अच्छे से मिला देना। और अब लास्ट चीज, ध्यान रहे ये सारी चीजें मैंने गर्म खोए में ही डाली है। लास्ट चीज आपने डालनी है सूजी, भुनी हुई सूजी आप यहाँ पर डालना और उसको भी खोए के साथ इन सारी बढ़िया चीजों के साथ अच्छे से मिला लेना। काफी नरम हो गया है, कहाँ इतना सख्त आटा था और कहाँ इतना नरम आटा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा स्मूथ आउट कर लेता हूँ। और अब इसके आपको सिलेंडर बनाने हैं। जी हाँ, सिलेंडर बनाने हैं, यानी कि आप थोड़ी सी एक लोई तोड़ना और उसको पतला पतला लंबा कर देना ताकि इनसे हम छोटी छोटी लोइयां निकाल पाए। मैं तो इसको ऐसे कर लेता हूँ और बस इक्वल साइज की लोइयां तोड़ लेता हूँ। बस अपने हाथों में ऐसे मल के आप इसको स्मूथ आउट कर लेना और आपकी जो एक गुजिया का पेड़ा है आप ऐसे पहले बना लेना ताकि आपको बेलने में भी आसानी हो और गुजिया बनाने में भी आसानी हो। तो एक करके मैंने ऐसे सारे पेड़े, फिर बेलना, फिर उठा के थोड़ा सा घुमा देना, फिर बेलना और फिर उठा के थोड़ा सा घुमा देना। ऐसे ना आपकी सरफेस से आटा चिपकेगा और एकदम इवन सा बनकर आएगा, मतलब एकदम इवनली बेलेगा। तो ऐसे एक करके पहले सारी बेल लेता हूँ ताकि मैं गुजिया बाद में बहुत फास्ट बना पाऊँ। और अब गुजिया बनाना तो बहुत आसान है। तो एक गुजिया मेकर मैंने यहाँ पर लिया है, गुजिया मोल्ड। उसमें आपने यहाँ पर जो आपने रोटी बेली थी वो आप रखना और जो कोने हैं आप यहाँ पर कोनों में पानी लगा देना अच्छे से। अब बस अब आपने स्टफिंग डालनी है। हाँ, पर ध्यान रहे स्टफिंग आप बहुत ज्यादा बिल्कुल मत डालना। अगर आप तो थोड़ा सा जो मैदा है वो फूलता है तो ऐसे गुजिया के फटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बस आप ऐसे गुजिया मोल्ड को पहले क्लोज करना और जितना भी एक्सेस है उसको निकाल देना और आपको फिर एकदम परफेक्ट गुजिया मिल जाएगी, है ना। बहुत सिंपल। ऐसे ही एक करके मैंने सारी गुजिया बना ली है और कोनों में पानी लगाना है और अंदर स्टफिंग भर के इसको क्लोज कर लेना है और जितना एक्सेस हो वो आप उसको निकाल लेना। और ऐसे ही एक करके आप यहाँ पर सारी गुजिया बना लेना। गरम चाहिए और आप काफी सारी गुजिया एक साथ डालना ताकि टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए और गुजिया को हम लो फ्लेम पे आराम से पका पाए। गरम तेल में आपने गुजिया डालनी है, काफी सारी एक साथ डालनी है। सब पेशेंस चाहिए गुजिया बनाने के लिए। आराम से ही आप इसको पकाना लो फ्लेम पे ताकि अंदर तक अच्छे से पक पाए।
और बस विद इन 5 to 7 या 10 मिनट्स आप कह सकते हो गुजिया बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। बीच बीच में आप इसको आराम आराम से हल्का सा स्टर करना, ज्यादा मत करना। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ गुजिया जो है वो भैया मुड़ना चाहती ही नहीं है, बिल्कुल जिद्दी होती हैं, वो कहती हैं कि हम तो एक ही तरफ रहेंगे। तो उसको आप अपनी करछी की हेल्प से ऐसे पकड़ कर रख सकते हो ताकि उसकी दोनों साइड अच्छे से पक पाए। अच्छा, इतनी ज्यादा गुजिया डालने का एक बेनिफिट और है कि गुजिया को इवनली पकने का पूरा टाइम मिलता है, यानी कि दोनों साइड वो इवनली पक पाती है ताकि गुजिया अंदर तक